हे एवरीवन, या जिस चीज़ के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बताती हूँ। कल्टीवेशन थ्योरी हमें क्या बताती है कि मीडिया हमारा पर्सपेक्टिव या हमारा बिलीफ जो है किसी भी चीज़ को लेकर एकदम चेंज नहीं करता है, बट धीरे धीरे जब हम मीडिया में कोई चीज़ रिपीटेडली देखते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव उस चीज़ को लेकर चेंज होता है, या फिर जो हम चीज़ें बार बार देखते हैं उस चीज़ को हम रियलिटी समझने लग जाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होती है। जब भी हम एक आइडियल बहू के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, और उस इमेज में सबसे पहले क्या आता है कि जिसने पूरे कपड़े पहने हुए, आई मीन टू से कि जिसने सूट सलवार या सिर्फ साड़ी पहनी हो, अपने सर पर पल्लू रखा हुआ हो, जिसके लिए सब कुछ अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करती हो, जो धीमी आवाज़ में बात करती हो, जो किसी की बातों को उल्टा जवाब नहीं देती, बड़ों के साथ बहस नहीं करती है, जिसकी अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो वो चुपचाप सह लेती है, और जिसको घर के सारे काम बिल्कुल एकदम अच्छे से आते हो, खाना बनाने से लेकर हर काम तक बिल्कुल परफेक्ट, जिसका लाइफ में कोई एम्बिशन ना हो, कोई ड्रीम ना हो, वो पूजा करती है, मंदिर जाती है। मतलब बिल्कुल जब भी हम परफेक्ट बहू की बात करते हैं, आइडियल बहू की, तो हमारे माइंड में ये सब चीज़ें एकदम आ जाती। बहू या संस्कारी बहू सुनकर ये नहीं आता कि उसने जीन्स टॉप पहना हो या फिर उसने कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी हो, ट्रेडिशनल को छोड़कर, सूट सलवार या साड़ी को छोड़कर कोई, और उसको कोई घर का काम ना आता हो, वो रिस्पेक्ट डिमांड करती हो अपने हस्बैंड से या फैमिली मेम्बर्स से। तो हमारे माइंड में कभी भी ये चीज़ें नहीं आती है जब भी हम आइडियल बहू के बारे में सुनते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक तो पहले से ही हमारी सोसाइटी में आइडियल बहू की इमेज वैसी ही बनी हुई थी, और आप सबको पता ही है, चाहे महल में जी रहा हो, लेकिन एक आइडियल बहू बहुत पहले से वही होती आ रही थी। मीडिया कैसे हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, और स्पेशली औरतों की इमेज को मीडिया ने किस तरीके से सोसाइटी में, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अच्छी बनाया है और बेकार बनाया है, जो पहले से स्टीरियोटाइप चल रहे थे जेंडर बेसिस के ऊपर, उस चीज़ को और बढ़ाया है। क्या दिखाया है कि एक आइडियल बहू हमेशा सेक्रीफाइस करती है, उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं है, वो कभी थकती नहीं है, वो उसका पति अगर उसको मार रहा है तो वो चुपचाप मार सह लेती है, अगर कोई उसके ऊपर चिल्ला रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो उस चीज़ को आराम से सह लेती है। तो मीडिया ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया है, और वो कहते हैं ना कि मीडिया सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, हमेशा वो चीज़ दिखाना चाहता है जो सोसाइटी में मास ऑफ पीपल देखना चाहते हैं, बाद में वो सोसाइटी के बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपको यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक आइडियल बहू ऐसी होती है। ये शो चला है 2010 से लेकर 2017 तक, और बहुत अच्छी टीआरपी आई है, तभी तो इतने लंबे टाइम तक चल पाया और लोग इसे देखते थे। मैं ये सोचती हूँ कई बार कि जब लड़कियाँ इस चीज़ को देखती होगी तो वो क्या सोचती होगी, या फिर जो बाकी के अलग मेंबर इस चीज़ को देखते हैं, बड़े बूढ़े, वो क्या सोचते हैं कि बहू ऐसी होनी चाहिए। और निभाना साथ या गोपी बहू वाला शो एक परफेक्ट शो है सोसाइटी को मैसेज देने के लिए कि हाँ, औरत की दुश्मन होती है, कि सास उसकी दुश्मन है, राशि बहन गोपी बहू की दुश्मन है। आइडियल बहू को कैसा होना चाहिए, अपना सर पे पल्लू रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, घर के सारे काम करने चाहिए, अगर बड़े उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो चुपचाप सह लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लिप दिखाना चाहती हूँ जिसको देखकर आप मुझे ये बताइए कि क्या एक आइडियल बहू ऐसी होती है। अगर आपका पति आपको पीट रहा है तो आप एक अगर आइडियल बहू हो तो आपको पिट लेना चाहिए। मैंने अपने दिकरे अहम का लगन इसलिए करवाया था कि अहम की पत्नी उसका ध्यान रखे, दिन रात उसकी सेवा करे। मैंने तुमसे क्या कहा था? गुलाब के फूल और गेंदे के फूल, यही कहा था ना? हाँ माँ जी। अनपढ़, गवार, जाहिल, उससे मैंने अपने इकलौते बेटे की पत्नी के रूप में और अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। अगर किसी झोपड़पट्टी की लड़की ने जिंदगी में पहली बार इतना पैसा देखा हो तो उसके मन में लालच तो आएगा ही। इस शो का 1% पार्ट ये है कि
कैसी गोपी बहू के ऊपर उसकी सास चिल्ला रही है और वो चुपचाप उस चीज़ को सहन कर रही है। तो ऐसे शो जो 7-7 साल तक हमारी सोसाइटी के अंदर चलते हैं और क्या मैसेज देते हैं ये शो, घटिया बिलीफ को और ज़्यादा हमारे मीडिया ने बढ़ावा दिया है। और स्पेशली लड़कियों की इमेज कि वो कभी किसी चीज़ के लिए ना करे, मतलब घर का सब काम करे। उस ऐसे वाहियात शोज ने क्या दिखाया है कि एक बहू की लाइफ का सिर्फ मेन एजेंडा जो होता है वो क्या होता है, वैलिडेशन होता है कि दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट करें। और बहुत सारे हैं, एक आइडियल लड़की की इमेज कैसे बनाई है, एक आइडियल बहू की इमेज सोसाइटी में कैसे बनी है, और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ को, स्टॉक करने को नॉर्मलाइज किया गया। फैमिली बैकग्राउंड की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही थी तो उस चीज़ को लेकर आपको ताने मार रहा हो, तो ये सब आपको नीचा दिखा रहा हो, तो इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो गई तो किस तरीके से लोग आपके ऊपर चिल्लाते हैं। तो इन नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी के, इन स्टीरियोटाइप को ऐसे शोज़ ने नॉर्मलाइज किया है। और मैं कहती हूँ कि लड़कियों को बिल्कुल भी ऐसे शोज़ नहीं देखने चाहिए जो ये गंदगी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि एक आइडियल बहू कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए। अगर दूसरी साइड की बात करें, जो वैम्प दिखाई जाती है ऐसे शोज़ में, वो कैसी दिखाई जाती है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है, जीन्स टॉप पहनती है। कभी भी एंटागोनिस्ट आपको सूट सलवार पहने हुए या वैसे कपड़े सूट साड़ी में नहीं दिखे, जिनके लाइफ में कुछ एम्बिशंस है और उनको लास्ट में क्या होता है, वो अकेली रह जाती है बेचारी, उनका कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी एम्बिशियस होती है, वो अब सेल्फिश होती है, खुद को लेकर खुद को प्रायोरिटी देती है। तो ऐसे शो सोसाइटी में क्या दिखाते हैं कि जो सेल्फलेस वुमेन होती है, फिजिकल वायलेंस को एक्सेप्ट करती है, डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करती है, वो एक परफेक्ट वुमेन होती है, एक परफेक्ट बहू होती है, एक परफेक्ट बेटी होती है जो सबके बारे में सोचती है। बस हाँ, खुद के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हो, फिजिकल वायलेंस अगर आप नहीं सह रहे हो, कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ना तो एक आइडियल बहू हो, ना आप एक आइडियल बेटी हो। मीडिया ने तो एक परफेक्ट मोम, परफेक्ट बहू, परफेक्ट बेटी की इमेज को इस तरीके से हमारी सोसाइटी को वॉश कह सकते हैं, इस चीज़ को इस तरीके से मतलब दिखाया गया है कि वुमेन को हमेशा दब कर रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपनी लड़कियों को स्पेशली ऐसे शोज़ बिल्कुल भी नहीं दिखाने चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमारी बेटियों की जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को ना झेले, इस मेंटल ट्रॉमा को ना झेले। जब उन किसी की डिसरिस्पेक्ट होती है तो उसको बुरा लगता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। डिसरिस्पेक्ट हमेशा डिसरिस्पेक्ट ही बोली जाती है। ठीक, घर का काम कर रही है, वो बाहर नहीं जा पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ आप फिजिकल वायलेंस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर उससे छोटी सी गलती हो गई तो उसे इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज किया जाना सही नहीं है। हमारी सोसाइटी में जो औरतों के ऊपर बहुत सालों से ये फिजिकल वायलेंस, ये सब जो मतलब उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, उस चीज़ को दिखाते हैं कि ओ हो अगर आप इन सब चीज़ों को सह रहे हो तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप खुद के बारे में सोच रहे हो, इन सब चीज़ों को अपोज कर रहे हो, गलत को गलत बोल रहे हो, तो आपसे बेकार इंसान इस धरती पर कोई नहीं है। मिलेनियल मोम या फिर जेनजी मोम, इन माओं को ये करना पड़ेगा कि वो इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज ना करे और अपनी लड़कियों के सामने हमेशा खुद की रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे और दिखाए और बाउंड्रीज सेट करना सिखाए उनको, और उनको दिखाए कि सोसाइटी में अगर आप लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें सहनी पड़ेगी। आप लड़की हो और आपका भी इक्वल राइट बनता है। अगर आप घर के काम कर रहे हो, अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हो, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। आपका भी इक्वल राइट बनता है घर के ऊपर।